हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे। तो आज हम आपको बताएंगे क्लास 11th का चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन। इसमें हालांकि पहले भी मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किया है। कंसेप्चुअल वीडियो था एक्सरसाइज 10.1 से रिलेटेड, जिसमें क्या था कि एक तो रिव्यू था, उसके बाद स्लूप के बाद कुछ कॉलिनियरिटी का पॉइंट्स, 2 लाइनें पैरेलल हैं तो कंडीशन क्या है, 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या है, 2 लाइंस के बीच में एंगल अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। मतलब 10.1 से जो भी पहले का कंसेप्ट था वो मैंने इससे पहले की वीडियोज में अपलोड किया है। आज बच्चों उससे आगे की क्या कह रहा है कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स, मतलब लाइन्स की वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स, अलग अलग कि मान लाइन कहाँ से पास होगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, लाइन किसके पैरेलल होगी तो इक्वेशन क्या होगी। तो अलग अलग टाइप की इक्वेशंस होंगी और अलग अलग उनको कहा भी जाएगा कि जैसे क्या क्या कंसेप्ट हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है, उनकी इक्वेशंस, फिर क्या है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर एक intercept form, normal form, distance between them, variety of lines will be there. तो let us see one by one and सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि horizontal and vertical lines, यानी horizontal and vertical lines। जो horizontal and vertical lines का क्या मतलब होगा। हॉरिजॉन्टल, जैसे एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है, एक्स डेश हो गया और बाई डेश हो गया, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस का और नाम क्या है, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस का और दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। और बाई एक्सिस को हम क्या कह सकते हैं कि ये वर्टिकल एक्सिस भी है, ठीक है। तो अब तो इसका मतलब आपके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस क्या हुआ। सपोज करो कि एक लाइन मैंने बाई एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से ड्रॉ कर दी, ठीक है, बाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दी, और एक लाइन ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ हो सकती है। अगर मैं देखूं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा कि 0 और a होगा, तो आपने पहले जैसे क्लास 10th में सपोज करो कि एक इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है कि y इज इक्वल टू 2, तो हम आपसे कहते रहे कि जहाँ पर y है वहाँ पर आप 2 भर दो और x की वैल्यू अपनी मर्जी से भर दो। मान लो 0 डाल दिया, 2 डाल दिया, ऐसे डाल दिया, ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या आएगा कि 0 और 2, तो 0 और 2 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, तो ये इस तरीके से आ गई। मतलब इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। तो अगर इस कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया कि 0a और इस कोऑर्डिनेट को मान लिया कि 0-a, तो इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू a, और इसकी इक्वेशन क्या होगी कि y इज इक्वल टू -a, ठीक है। एक ही जगह पर हम k भी सपोज कर सकते हैं और भी कुछ सपोज करने, मान लो कि k है, अल्फा है, बीटा है, कुछ भी हम सपोज करें, हालांकि उसको एंगल डिनोट किया करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी हमारी, या हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होगी। यहाँ हमने लिखा कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a, ओके। या फिर और क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू -a हो सकता है। सपोज करो तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो गई, हॉरिजॉन्टल, वो इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कह सकते हैं। या मैंने क्या किया कि दूसरा इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है, एक्स डैश हो गया और ये बाई डैश हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया, तो मान लो कि ये b0 ले लिया और इस साइड भी ऐसे ही ले लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या बना लिया, -b और 0 लिख लिया। अब यहाँ y इज इक्वल टू a था, यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होगा, b होगा, और यहाँ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -b, ठीक है।
कभी आप भूल जाएं तो क्या है कि इस तरीके से हमने पुट किया, जैसे कि क्लास 10th में था, x आ गया, y आ गया। ओके, x इज इक्वल टू हमने यहाँ पर b लिख रखा, x इज इक्वल टू मान लो कि 3 मान लिया, y की वैल्यू हमने 0 1 2 3 वट एवर एल्स बीइंग इन योर माइंड, बट द स्मॉलर वैल्यू यू हैव टू टेकन। तो मान लो कि जी इस तरीके से लिख लिया। तो ये पॉइंट जो B0 है उसको मैं क्या मान सकता हूँ, 30 मान सकता हूँ। ये क्या हो सकता है, 3 और फिर 4 मान लो कि यहाँ पर आ गया, 3 और 4 हो गया। ओके, तो 3 और 4 हो गया। अब देखो तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि ये इक्वेशन हमारी किसकी हो सकती है, इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस। सॉरी, यहाँ लिखा हमने इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो जो एक्स एक्सिस की, सॉरी जो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है वो तो हमारे किसके है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और वो क्या है, बाई इज इक्वल टू ए के बराबर है। दूसरा ही हमने क्या लिख दिया, इक्वेशन ऑफ द बाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हमारी क्या हो गई कि एक्स इज इक्वल टू बी मान लिया, या फिर हमने क्या सपोज कर लिया कि के सपोज कर लिया। ठीक है, तो ये था। और द इक्वेशन ऑफ ए वर्टिकल लाइन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम द बाई एक्सिस इज आइदर x इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू माइनस b, यानी इसको हम वर्टिकल एक्सिस की भी लाइन इक्वेशन कहते हैं। लेट अस सी द सम मोर फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, द पॉइंट स्लोप फॉर्म। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, यहाँ क्या लिखा हमने, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, मान लो कि कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, और कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, एक्स डैश और बाई डैश। सपोज कर लो कि एक लाइन मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। क्या कह रहा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इस पर एक पॉइंट अवेलेबल है आपको। पॉइंट हमने क्या मान लिया कि हमारी बुक में जैसे x0 y0 सपोज कर रखा है, लेकिन हमने क्या किया कि x1 और y1 सपोज कर लिया, और इस लाइन का नाम डाल लिया l, और इसकी स्लोप हमने मान ली कि किसके इक्वल है, am के इक्वल है। स्लोप किसके इक्वल है, am के इक्वल है। ठीक है, तो जब इसकी स्लोप m के इक्वल है और लाइन का नाम l है और उस पे एक पॉइंट दे रखा है x1 और y1, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m इज इक्वल टू वो m x माइनस x1। अब आप कहें कि सर ये x और y कहाँ पर आ गए, भाई कोई भी अगर लाइन होगा उसकी इक्वेशन हम निकालेंगे तो उस पर कोई न कोई तो पॉइंट आपको चाहिए। मान लो कि ये पॉइंट हमारा क्या था कि x और y एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। ओके, तो जब मैं इसकी स्लोप निकालूंगा तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और टेन थीटा किसके बराबर होगा कि मान लो कि ये थीटा मैंने एंगल ले लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, माइनस किया, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा आकर के कि m इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी y1 माइनस या y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। इसको जब क्रॉस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, m x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1, या हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है ये। जब भी हम किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा कि एक पॉइंट हमें चाहिए और स्लोप कैसे निकलेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। फिर हमने क्या किया कि जैसे एक पॉइंट था और एक स्लोप हमें मालूम होनी चाहिए। अब दूसरा है कंडीशन कि 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइंस, यानी यही लिख लेता हूं मैं कि 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ
इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, एक लाइन पर मतलब 2 पॉइंट्स हमें अवेलेबल हैं। ये लाइन बना ली, इस पर 2 पॉइंट अवेलेबल हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एल इस लाइन का नाम है। मान लो कि x1 y1, यहाँ पर x2 y2, ठीक है, और एक आर्बिट्रेरी पॉइंट x y सपोज कर लिया हमने, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो इस लाइन की, जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है, इसकी जो इक्वेशन होगी वो हमारी क्या होगी कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये क्या हमारे पास स्लोप है। ये हम इज इक्वल टू क्या है कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है ना। फिर ये इसी फॉर्मेट में आ रही, मतलब स्लोप आपने निकाल लिया। अब आप कहें सर कि x1 y1 x2 y2, ठीक है, मैं इसको भी x1 y1 लिख सकता हूँ, इसको भी x2 y2 मेंशन कर सकता हूँ। जो आपने यहाँ रखना है वही यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है ना। फिर जान लो कि जो आपने यहाँ पर रखना है, माइनस किया है, वही यहाँ पीछे की तरफ रहेगा। तो ये हमारा क्या था कि 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। और देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। देखो क्या लिखूंगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, देखो ये बनाया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डेस और वाई डेस। एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर ली, ओके। ये वाई एक्सिस है, इस पर इसका कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया कि 0c मान लिया, और इसका स्लोप क्या लिख लिया, m लिख लिया, ओके। अब देखो इस लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये तो होती है, ठीक है। अब इसी को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये क्या है मेरे पास x1 है और y1, इसमें वैल्यू डाल दें, जो आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा। तो y माइनस y1 यानी y माइनस, ठीक है, हमारे पास क्या बना कि y1 जो है c के बराबर है, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो y माइनस c इज इक्वल टू m आ गया, और x माइनस x1 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल हो गई। अब 0 के इक्वल हो गई तो y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स हो गया, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम एक्स प्लस सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों इक्वेशन है ये, बहुत जगह हम क्या करेंगे कि इसका इस्तेमाल करेंगे। अब c क्या है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट है, क्या है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट है। अगर ये m की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, इसके पैरेलल आ जाएगा, x एक्सिस पे से y की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि नॉन डिफाइंड हो जाएगी। अगर मान लो कि यही लाइन मैंने क्या किया कि किसी में कहा इस वाली एक्सिस पे पहुंचा दिया तो 0 हो गया। या मैंने क्या लिखा कि x1 इज नॉट इक्वल टू 0, d के बराबर सपोज कर लिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बाई 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन फिर हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, y माइनस 0 इज इक्वल टू क्या बन गया कि एम एक्स माइनस डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उस केस में क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस का डी। ये दूसरा केस हो गया। दूसरा केस ये किस कब लागू है, द स्लोप mx the x intercept d, the equation of L will be y is equal to mx माइनस का d, इसके ये इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस और ये दूसरा केस है।
अच्छा, उसके बाद एक बच्चों और होता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये था इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, दोनों एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट बना लिया। मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट मैंने a0 मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट 0 और b मान लिया। 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स ये दे रखे हैं, तो इसका इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी, हम इसी से निकाल लेंगे इसको भी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 के इक्वल। तो बच्चों ये कुछ क्या थी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, जिसमें हमने क्या बताया आपको, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की, वर्टिकल एक्सिस की, फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म और सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इससे आएगा क्या कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, वो इसके बाद वाली वीडियो में आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, जय हिंद।